हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपनी 6th वीडियो फाइनेंस के ऊपर और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। पॉइंट्स और टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ये वाली जो वीडियो है आपको और भी पसंद आने वाली है। एंड तक देखिएगा। 7 आइडियाज जो बूस्ट कर देंगे आपकी इनकम को 10x। 7 आइडियाज विच कैन बूस्ट योर इनकम टू 10x। चलिए विदाउट एनी डिले, आइडिया नंबर 1, अपने रियल इश्यूज को फेस करना सीखना है। अपने रियल इश्यूज को, आपकी लेवल आज की डेट में क्या है, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, पर्सनली, रिलेशनशिप वाइज, एजुकेशन वाइज, स्किल वाइज, वॉट एवर, बट फाइनेंस को देख के आपकी आज क्या पोजीशन है उसको फेस करना है, सीखना जरूरी है। तभी आप रियल इश्यूज को जान पाएंगे। और आपने ये देखना है कि वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है ना, एटीट्यूड और बिहेवियर ही सब कुछ है। कैसे हम फाइनेंस को देखते हैं, मनी को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। हमारा बिहेवियर जो है ना, अगर उसके ऊपर में हम छोटे छोटे चेंजेस करें तो हमारा बिहेवियर चेंज हो सकता है। थोड़ा सा हमें पुश करना है, थोड़ा सा चेंज करना है और फिर हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। तो जो रियल इश्यूज़ हैं आज की डेट में, घर नहीं है, नो इशू। गाड़ी नहीं है, नो इशू। सिंगल हो, नो इशू। जॉब में आपकी रुक गई है, आपको जॉब दूसरा मिल नहीं रहा है, जिस जॉब में सैलरी बढ़ नहीं रही है, ये एक रियलिटी है। तो रियल इश्यूज़ को फेस करके उनको लिख डालो और उसके बाद जो वीडियोस में आपके लिए बना रहा हूँ, श्योरली आपको आइडियाज़ मिलते रहेंगे कैसे आपने अपनी सेविंग्स को बूस्ट करना है। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। मैचिंग कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। ये तो एक स्ट्रिक्टली नो है और इसका एक सल्यूशन बड़ा सिंपल है कि आप अपना एक जर्नलिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक डायरी में आप एक पेज पर लिख डालिए व्हाट फाइनल स्टेट में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या आपके गोल्स हैं, कैसे कपड़े आप पहनना चाहते हैं, कैसे सिनेमा हॉल में आप कैसी पिक्चर देखना चाहते हैं, कैसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, कैसे लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं, आप कितने बच्चे चाहते हैं, 1 2 और नन, वॉटएवर, जो भी आपके जो है ना, जो आपके विजुलाइज करके वो लिख डालो कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स ये हैं, मेरे पर्सनल गोल्स ये हैं, मेरे एजुकेशनल गोल्स ये हैं, मेरे ट्रेनिंग गोल्स ये हैं, ये सारे लिख डालो। अब जब आप खर्चने के लिए जाएंगे ना, तो कोई भी जब कंपैरिजन करते हैं, आपने गुच्ची का चश्मा लगाना है या आपने बहुत हाई फाई ब्रांडेड शूज़ खरीदने हैं, या आपको तो बस रॉयल इनफील्ड ही चाहिए 3.5 लाख की, या आपको तो मर्सिडीज ही चाहिए, जो भी है, जो आपने नेबर लेके आ रहा है वो इसी को मैच कर रहे हैं हर खाने पीने में, हर चीज़ में, लाइफ की हर चीज़ में। तो ये इससे तो आपकी सेविंग्स बढ़ने वाली है नहीं। जब भी वो आपका जो फाइनल स्टेट वाला जो स्टेटमेंट है ना गोल्स का, उसके ऊपर में जब आप कंपेयर करोगे, ध्यान दोगे कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, तो अंदर से एक आवाज़ आएगी, नो, होल्ड ऑन, वेट। ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, इसकी वजह से आपकी सेविंग्स तब आके बढ़ने वाली हैं। चलिए 3rd पॉइंट पे चलते हैं कि आपने जो पैसे रख रखे हैं, जहाँ भी आपका जो कॉर्पस है, कैपिटल है, जो मनी है आपका, वो कहीं बैठा तो नहीं है, सो तो नहीं रहा, आराम तो नहीं कर रहा। एफडी में क्या मिलता है, 4%, 5%, 6% टैक्स काट के, इन्फ्लेशन रेट ही 6% के ऊपर है। तो अगर आपने पैसे कहीं छोड़ दिए ऐसे ही, तो आप देखेंगे 4-5 साल के बाद में वो आधे भी नहीं होंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो आपने पैसे को काम पर लगाओ, शॉर्ट टर्म में लगाओ, लॉन्ग टर्म में लगाओ। शॉर्ट टर्म में आप लगाओ, आपके स्किल सेट्स के ऊपर में काम करो, ट्रेनिंग के ऊपर में काम करो, कोई साइड बिजनेस के बारे में सोचो, उसमें किसी एक्सपर्ट से कुछ भी आपने ट्रेनिंग लेनी है या कोई कोर्स करना है वो करो, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी सेविंग्स तो तभी बढ़ेंगी जब आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म में आप अपने लिए क्या कर सकते हो उसके ऊपर में ध्यान दो, और लॉन्ग टर्म में कैसे ये मनी जो आपका फिक्स पड़ा हुआ है इधर उधर, उसको निकाल के फास्ट ग्रोथ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का 5 to 10 ईयर्स का जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई सिप भी डाल सकते हो या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी डाल सकते हो, गोल्ड के शेयर्स भी आते हैं उसमें डाल सकते हो। ये लॉन्ग टर्म वाले काम जो है ना, 5 to 10 ईयर्स वाले, इनके ऊपर में आपका पैसा तेजी से बढ़ता है और आपके बिना
जानिब बढ़ता है। उसको ऑटोमेशन मोड में डाल देंगे तो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आपको जान के खुशी होगी कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं। मैं एक घंटे में 1500 रुपये कमाता हूँ, आप कितना कमाते हैं। जो भी काम आप खुद कर रहे हैं जिसका आवरली रेट 1500 है, वो तो ठीक है, कर लीजिए। बट अगर वो आप बाहर आउटसोर्स करके उसको 1000 रुपये में करा सकते हैं या 500-800-900 में करा सकते हैं तो ये करना जरूरी है। उसी से आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। तो मैं अगर मान लो मेरा 1500 रुपये रेट है और मैं एक घंटे का, और मैं 1 घंटा ड्राइविंग पे चले जाऊँ कुछ काम से, तो उस समय तो मैं और कुछ कर नहीं पाऊँगा, राइट। तो मेरा 1500 रुपये खर्च हो गया। तो ये बच सकता है अगर आप उसको लोअर रेट पे आउटसोर्स कर दो। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप अपने आर्ली रेट का जो ये प्रिंसिपल है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो इफेक्टिवली और आपकी सेविंग बढ़ जाएंगी इससे। एक किताब आती है मेरे मन में और वो है जॉर्ज क्लासन, CLASON, जॉर्ज क्लासन, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब अगर आप लाके पढ़ लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी और आप उसको शेयर कीजिए कि आपने उसमें से क्या सीखा। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। ये इतना बढ़िया प्रिंसिपल है जिससे कि आपकी सेविंग बढ़ सकती हैं दबा के, और वो है ये कि 90% में जीना सीखना है। जितनी भी इनकम आपकी है आप पहले अपने आप को पे करो, 10% साइड में डाल दो और 90% में आप अपना सारा खर्चा करो। वीडियो के थोड़े आगे मैं बताऊंगा कि ये खर्चे कौन से हैं, एक्सपेंस के कौन से कैटेगरीज हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। तो आपका अगर कोई बड़ा गोल है, कोई फॉरेन ट्रिप का है, या आपका कोई सेलिब्रेशन आने वाली है एनिवर्सरी की, या कोई वाइफ का बर्थडे है, या बेटे का है, या कोई फॉरेन डेकोरेशन कुछ भी है, उसके लिए आप अलग से जो 10% आप निकाल रहे हैं ना, वो एक अलग से अकाउंट में डाल दीजिए एंड कॉल दैट एज अ फैमिली वेकेशन फंड, एंड उसको ऑटोमेट कर दीजिए अपनी सैलरी अकाउंट से। एंड धीरे धीरे करके आपको वो जैसे ही पैसे इकट्ठा होगा तब आप जा सकते हैं वेकेशन पे। इससे आपके दबा के पैसे बचने वाले हैं, बिकॉज एडवांस में अगर प्लानिंग करेंगे एयर टिकट्स भी सस्ती होंगी, होटल भी सस्ते होंगे, हर चीज़ आपकी सस्ती होगी, तो बचेंगे आपके पैसे। चलते हैं हम अपने 6th पॉइंट पे और वो है कि हम लॉसेस के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल से बताता हूँ कि अगर मान लो एक ऑफर मिल जाए आपको जिसमें कि आपको A और B में चूज़ करना हो और A आपने चूज़ किया वो लॉस हो जाता है, चाहे जो भी आदमी आपका दोस्त ही ऑफर कर रहा है, भाई ऑफर कर रहा है, कोई भी ऑफर कर रहा है, अगर लॉस हो जाता है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही पर्सन अगर आपको ऑफर करता है फिर चूज़ करने के लिए और इस समय आपको एक बढ़िया आपका ऑफर देता है जिसमें आपका गेन भी हो रहा है, आप उसको नहीं लेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉसेस लूम मोर देन गेन्स। हमारा माइंड नेगेटिवली बायस्ड है, हमको वार्न करने के लिए हमारा ध्यान उस पर ले जाता है। ये छोटे छोटे जो नेगेटिव चीज़ें जो है ना फाइनेंस खरीदारी की, इसके ऊपर में आप अपना वहाँ से ध्यान हटा लीजिए, बड़े वाले गेन्स के ऊपर में अपना ध्यान शिफ्ट कीजिए, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और वो है आपने ट्रैक योर एक्सपेंसेस। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि एक्सपेंसेस कैसे ट्रैक करने हैं आपने। देखिए 3 टाइप के आपके एक्सपेंसेस हैं। एक तो वह है जो बेसिक्स है ना, जिनको हम फंडामेंटल्स बोलते हैं, वो आपकी हाउस की लोन हो गई, आपकी बिजली का बिल हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, इंश्योरेंस, फ़ोन एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, हेल्थ केयर, ग्रॉसरीज, ये सारा बहुत ज़रूरी है, किचन एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट, ये तो ज़रूरी है फंडामेंटल्स। और आपके जो फन है ना, मतलब जो इन्जॉयमेंट के लिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रिंक्स हैं, ईटिंग आउट है, डाइनिंग आउट है, डोनेशन दे रहे हो कहीं, या आप नेटफ्लिक्स का आपने अमेज़ॉन पता नहीं कितने कितने आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, कॉफ़ीज़ वगैरह आप दनादन पीते हो, रोज़ उसमें स्पेंड कर रहे हो, क्लोथिंग है ब्रांडेड, ये फ़न है। एक शर्ट आप 250 रुपये की खरीद सकते हो, 2500 की भी खरीद सकते हो। तो ये जो है ना, दीज आर इंजॉयमेंट रिलेटेड, प्लेजर रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं। और थर्ड वाला जो कैटेगरी है वो आपके फ्यूचर गोल्स के ऊपर में लिंक होता है, जैसे कि इमरजेंसी फंड, कभी जॉब चलेगी, कुछ चलेगी, 2-3 महीने का इमरजेंसी फंड है कि नहीं, उसके लिए आपने कुछ काम किया कि नहीं, कोई ये आपका बड़ा डेट है, आपने को उसको डेट को निकालने की कोशिश करी कि नहीं, 2 डेट है, एक बड़ा वाला डेट को निकाल दिया आपने, पे कर दिया, आप पेंशन के लिए आप सेव कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, और कोई वेकेशन वगैरह है उसके लिए कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपके फ्यूचर की जो है, ये 3 कैटेगरीज हैं आपकी। इन तीनों कैटेगरीज में आपको एक्सपेंसेस ट्रैक करना है, अपना एक ट्रैकर बना लीजिए।
एक्सेल में बना लीजिए, कोई डायरी में बना लीजिए, कुछ भी। मैं तो उसको 3 कैटेगरीज में मोटा मोटा बना के रख लेता हूँ। तो वो अगर आप रख लेंगे और एक बारी रोज़ नज़र मार ली कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, सो अगर आप उसको ट्रैक कर पाएंगे तो उसको मेजर कर पाएंगे तो आपको सेव कर पाएंगे। ये पॉइंट्स, साथ के साथ पॉइंट्स आपको कैसे लगे, इससे आपकी इनकम तो नेचुरली सेम भी रहेगी, कोई बात नहीं, बट आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। मुझे ये शेयर करके आपसे बहुत अच्छा लगा। और टिप ऑफ द डे मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर आपने एक महीने में 10% आपने निकाल लिया है और टोटल अमाउंट मान लीजिए 1 साल का 1 लाख रुपया आप अपने लिए अपने को पे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर 1% इंक्रीज कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर हर साल 1% वो इंक्रीज कर दीजिए, जो भी अमाउंट आप पहले साल में सेव कर रहे हैं। 10% की जगह 11% कर दीजिए नेक्स्ट ईयर, देन 12, देन 13, देन 14 एंड 15। 4-5 साल का आप बनाइए और ये 1% से आपको जो इंक्रीमेंटल saving मिलेगी, that is going to be phenomenal. I hope you like this video. I enjoyed sharing these ideas with you. Thank you so much for watching, and I hope that you are going to join our तुम भी बनोगे करोड़पति club soon. Goodbye.